भक्तगण सभी को जय श्री राधे कृष्णा। ओम बुद्धाय नमः। सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे शमशान में क्या सच में होते हैं भूत प्रेत। आप हम सब कहीं न कहीं बचपन से सुन रखे हैं शमशान में रात को 12 बजे 1 बजे भूत आते हैं। यदि आज भी हम आप में किसी को कह दिया जाए या अकेले शमशान भूमि में जाइए तो शायद लाखों में कोई एक हो सकता है, अन्यथा बड़े बड़े हिम्मती लोग भी वहां जाने के बारे में सोच नहीं सकते। जाएंगे भी तो रात को 8-9 बजे वहां से भाग खड़े होंगे। आप हम लोगों ने कई बार सुना है, देखा भी है, कई ओझा भूत झाड़ने वाले लोग भूत को उतारते हैं। कई लोगों पर भूत की सवारियां भी जो है अमूमन आया करती हैं, लोगों ने देखा है। तो क्या लगता है कि शमशान में वास्तव में भूत होते हैं? आइए इस पर भगवान श्री गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। भगवान श्री गौतम बुद्ध का एक भक्त था। उसने बोला, हे भगवान, हमें आपका शिष्य बनना है। भगवान ने कहा, बिल्कुल शिष्य बनना है, लेकिन एक शर्त है। बोला, क्या? बोला, तुम्हें 1 दिन 1 रात शमशान भूमि में अकेले निवास करना होगा। तो भक्त बोला, ये तो बहुत मुश्किल है। वहां रात को भूत आते हैं, मार देंगे हमें खा जाएंगे, हम बेहोश हो जाएंगे, हमको कोई और चीजें दो। बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम्हें वहीं जाना है। अब भक्त को शिष्य बनना था तो भक्त बोला, ठीक है महाराज। भक्त राजी हो गया। भक्त शमशान भूमि के लिए निकल पड़ा। इधर भगवान बुद्ध ने अपने 2 शिष्यों को उसकी निगरानी के लिए भेज दिया, लेकिन ये भी बोला, भक्त को तनिक भी आभास न हो कि तुम निगरानी कर रहे हो, ताकि पता रहे कि भक्त रात दिन शमशान में था या नहीं था। तो शिष्य चला गया और 2 लोग निगरानी में बाद में चले गए, ये देखने के लिए कि शिष्य क्या कर रहा है, वास्तव में शमशान में जाएगा या वहां से भाग खड़ा होगा। तो शिष्य जाता है शमशान भूमि में, सुबह जाता है, इधर उधर घूमता रहता है, कहीं बैठता है, डर भी रहता है, मन में तमाम प्रकार की बातें चलती रहती है। गांव में फलाने का देहांत हुआ, वो यहाँ पे उसका है, वहाँ पे समाधि है, इत्यादि बातें चलती रहती हैं। मन में डर रहता है। तब तक उधर से एक अर्थी आती है और वो काफ़ी जो है ना अमीर घराने की अर्थी होती है। वो व्यक्ति काफ़ी अमीर रहता है जब वो जीवित था, और चंदन की लकड़ी पर उसकी लाश को रख करके लोग जलाते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं और फिर बाद में चले जाते हैं। कुछ देर बाद भक्त ने देखा एक और लाश आती है, जो साधारण व्यक्ति था। नॉर्मल लकड़ी में उसको रखा जाता है और उसको भी जलाया जाता है। बाद में लोग उसके अपने अपने घर वो चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद शाम होने से ठीक पहले भक्त को एक और लाश आती दिखाई दी। एक महिला की लाश थी। वो लोग भी आते हैं, वो भी नॉर्मल परिवार से होते हैं, लकड़ियां रखते हैं, महिला को जलाते हैं और तमाम प्रकार की बातें करते हैं। तीनों लाशों को जो लोग लेकर आए थे कि मरने के बाद क्या रखा है, दुनिया में सब तो यहीं छोड़ जाना है, एक दिन सभी को राख हो जाना है। लेकिन जैसे ही वो वापस चलते हैं, उनकी भावनाएं बदल जाती हैं। और ये दृश्य उसने 3 लोगों के देखा। इस पर रात हो जाती है। रात को व्यक्ति भी, क्योंकि उसे शिष्य बनना था, भक्त से शिष्य बनना था, फिर वो वहीं शमशान में रह जाता है। रात को तमाम प्रकार की आवाज़ें, डर, इधर उधर की आवाज़ें, वो भयभीत होता है। उसे कुछ दिखाई देता है, वो डर जाता है। हिम्मत करके
शमशान के किसी एक कोने में बैठ जाता है, सिसर जाता है, लेट जाता है, फिर बैठता है, फिर चलता है, फिर डरता है, फिर दुबक के कहीं बैठ जाता है, फिर आगे बढ़ता है। ऐसे करते करते उसे नींद नहीं आती और सुबह हो जाती है। अब एक दिन एक रात हो चुका था। सुबह वो आश्रम पहुंचता है, बोलता है कि हे भगवान, हमने एक रात एक दिन गुजार लिया। और इधर आकर के उसके जो 2 शिष्य होते हैं भगवान बुद्ध के, पहले से जो उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए लगाए होते हैं, वो कहते हैं हाँ भगवान, भक्त ने एक दिन एक रात शमशान में ही निकाला। ये बात भक्त को नहीं पता रहती कि 2 व्यक्ति हमारे लिए देखने के लिए गए थे। अब भगवान बुद्ध ने पूछा क्या अनुभव किए। भक्त ने बताया कि दिन भर घूमता रहा, एक लाश आई अमीरों की, चंदन की लकड़ी पे उसकी लाश रखी जाती है और फिर उसकी लाश जलाई जाती है। लोग तमाम प्रकार की बातें करते हैं, धन इत्यादि किसको देगा, क्या होगा, मरने के बाद तो कुछ नहीं लिखा है, सब कुछ यहीं रह जाना है, क्या दुनिया में किस लिए गलत काम करना। फिर लोग कहते हैं इसका धन, इसकी खेती बाड़ी किसको मिलेगी। कोई बोलता है अच्छा व्यक्ति था, कोई बोलता है बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, वाइफ का क्या होगा। तमाम प्रकार के लोग बातें करते हैं, ये तीनों अर्थियों में करते हैं। और एक अर्थी आती है, वो नॉर्मल इंसान की होती है, थोड़ा गरीब इंसान की होती है, साधारण परिवार का होता है, उसको नॉर्मल लकड़ी में जलाया जाता है। और एक महिला की लाश आती है लास्ट में, लेकिन जलाने के बाद तीनों की राख एक जैसी हो जाती है, तीनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। मेरा तो यही अनुभव है। और फिर रात को मैं डरता रहा, बैठता रहा, उठता रहा, चलता रहा, दुबकता रहा, तमाम प्रकार की आवाज़ें, इधर उधर की रोशनियाँ दिखाई दे रही थी। मैं डर गया। हिम्मत करके मैं कैसे भी दुबक के कोने में बैठा रहा। और जैसे ही सुबह हुई, सुबह का इंतजार कर रहा था, वह आपके समक्ष हाजिर हूँ आश्रम में। भगवान बुद्ध बोले दोबारा से जाओ। भक्त बोला महाराज, एक दिन एक रात गुजारना तो बहुत मुश्किल हुआ, दोबारा आप बोलो जाने के लिए, कैसे संभव है। बोला फिर आप हमारे शिष्य नहीं बन सकते। बोला क्यों महाराज। बोला जो चीज़ आपको चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, वो भी आपको मिला ही नहीं है। हकीकत में दोबारा से जाना ही पड़ेगा। अगर दोबारा नहीं मिलेगा तो तिबारा जाना पड़ेगा, और जब तक नहीं मिलेगा वो ज्ञान, बार बार जाना पड़ेगा। क्योंकि भक्त को शिष्य बनना था। भक्त बोला ठीक है महाराज, हम आज ही दिन में जाते हैं और फिर हम 24 घंटा निकाल के आते हैं दिन रात। भक्त नंगे पांव वापस हो लेता है और उसी शमशान भूमि में आ जाता है। पिछले दिन की तरह फिर घूमता है, फिरता है, बैठता है, चलता है। दिन तो कैसे निकल जाता है। अब जैसे जैसे अंधेरा शुरू होता है, और इस बार भी 2 शिष्यों को भगवान बुद्ध ने भेजा था, उसे देखते रहना वो कहाँ क्या काम करता है, बट उसे मालूम नहीं होना चाहिए। तो रात आती है। रात को व्यक्ति एक जगह फिर डर जाता है। आवाजें आती हैं, सन सनासन, कोई है। पीछे से आवाज आती है, कोई है। पायल की आवाज, घुंघरू की आवाज, ताली की आवाज, हंसने की आवाज, चलने की आहट, रोशनी, अजीबो प्रकार के डरावने वहां पे चेहरे उसको नजर आते हैं। व्यक्ति भागता है, व्यक्ति अंदर अंदर डर रहा होता है। फिर वो एक जगह बैठ करके सो जाता है। अब उसे क्या क्या नजर आता है। उसे नजर आता है कि वो मर चुका है, क्योंकि इतना डर गया था। उसे नजर आता है कि वो मर चुका है और लोग उसको लेके आए हैं अर्थी पे और उसको नीचे रख दिए हैं। लकड़ियां सजाई जा रही हैं और लोग तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं, जैसे पिछले दिन उन तीनों की अर्थी के समय लोग बात कर रहे थे। फिर लोगों ने उसे लकड़ी पे रख दिया। वो देख रहा है कि मुझे लकड़ी पे रख दिया, मुझे भी जला दिया गया और मैं जल गया। जलने के बाद मैं सब कुछ देख रहा हूँ, घटनाओं को।
मैं हवा में हो गया, मेरा शरीर काफ़ी हल्का हो गया। मुझे कोई थकान नहीं थी, मुझे कोई दर्द नहीं था, कोई लालच नहीं था, कोई कुछ भी मोह नहीं था, कोई माया का लोभ नहीं था। फिर अचानक से सुबह होती है, सूरज की रोशनी आती है और मैं वापस आपके समक्ष खड़ा हूं महाराज। भगवान बुद्ध बोले, जाओ आश्रम में, आप अभी भक्त से शिष्य बन चुके हो, शिष्यों के साथ रहने लगो। भक्त ने पूछा, जो शिष्य बन चुका था, महाराज पर तो ये तो बताइए कि हमारे अंदर ऐसा क्या आ गया, हमने क्या पा लिया जो आप मुझे अब शिष्य बना रहे हो। भगवान ने बोला कि इस बार तुम्हें सच्चा ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि तुमने इस बार जाना कि शरीर नश्वर है, इसका कोई मोल नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। ये धन, ये दौलत, ये मोह, ये माया, ये परिवार सब यहीं रह जाएगा। तुमने जाना तुम रोशनी हो, मरने के बाद इसी आकाश में रोशनियों में बिखर जाना है। तुमने ये जाना, आज तुमने ये जाना, शरीर और आत्मा में फर्क है, बीच में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ परम शक्ति है जिसमें तुम समाहित हो गए हो। ये जान लेना काफी नहीं है, लेकिन शिष्य बनने के लिए ठीक है, आगे तुम्हें और जानना होगा, और तुम्हें ये जानना होगा कि लालसा त्यागनी होगी, मोह माया त्यागना होगा। और जब तक ईश्वर तुम्हारे अंदर विराजमान है, तब तक भूत नहीं होते। जब ईश्वर तुम्हारे बाहर विराजमान होगा, तो वहां भूत भी होगा, क्योंकि जब ईश्वर बाहर होता है तो उसके भ्रम में भूत भी होता है, क्योंकि भक्त उसमें चाहता है ईश्वर से कुछ पाने के लिए। लेकिन जब वही ईश्वर अंदर आत्मा में, आपकी आत्मा वो साक्षात ईश्वर का अंश है, वो उसके आप ईश्वर समझते हैं और नेक कार्यों को करते हैं, मानवता पर चलते हैं, तो आप कुछ पाने की लालसा नहीं रहती, उसको उसमें विलीन होने की लालसा रहती है, इसलिए उनको भूत नहीं दिखाई देते। तो भक्त ईश्वर सबके हृदय में वास करता है। ईश्वर को हृदय में जब जानोगे, आत्मा और शरीर को अलग समझोगे, शरीर को मिट्टी समझोगे, लेकिन नियति ने जो शरीर दिया है, इसके जो क्रियाकलाप हैं, जो कार्य हैं, पारिवारिक दायित्व, उनका निर्वहन करते रहोगे, लेकिन लालचवश नहीं, मोहवश नहीं, मायावश नहीं, क्योंकि ये फर्क तुम्हें हर क्षण याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम अलग हैं और ईश्वर बाहर नहीं है, क्योंकि बाहर से भ्रम है, ईश्वर आत्मा में है। और जब आत्मा में है तो आपको ईश्वर से कुछ पाना नहीं है, उसमें विलीन हो जाना है। बाहर ईश्वर उनको दिखता है जिनको ईश्वर से मकान, दुकान, लड़के, बच्चे, धन, दौलत पाने की लालसा होती है। जब नहीं मिलता तो उनको नजर आता है कोई भूत है, कोई नेगेटिव साया है, कुछ है, कोई तंत्र किया है, परंतु ऐसा नहीं होता। शिष्य ऐसा नहीं होता, कहीं कुछ भी नहीं है, सब अनंत है, सब शून्य है। इसलिए भक्त ईश्वर को अपने अंदर झांको, उसमें विलीन हो जाओ, क्योंकि एक दिन शरीर राख हो जाना है, चाहे अमीर का हो, चाहे गरीब का हो, चाहे चंदन की लकड़ी हो, चाहे साधारण लकड़ी हो, चाहे महिला, चाहे पुरुष, चाहे कोई भी हो, क्योंकि तुमने ही देखा उस राख में कोई अंतर नहीं था। उस समय जो लोग लाश के पास बैठे हुए बात कर रहे थे, उनकी बातों में कोई फर्क नहीं था, लेकिन जैसे वो वापस मुड़े, घर आए, उनके विचार बदल गए। मोह माया ने उनको फिर अपने में जकड़ लिया, क्योंकि असली ज्ञान शमशान भूमि में ही आता है,
न जाने कितने महान महान लोग, धनी धनी सेठ महाजन लोग यहाँ राख हो चुके हैं, तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए, तुम्हें शांति की खोज करनी चाहिए। अनंत कहीं कुछ नहीं है। भक्तगण, ये कहानी है तो आपको बेहतर लगी होगी। आपके अंदर जो डर था वो खत्म हुआ होगा। आप ईश्वर को अपने अंदर झांकें, बाहर नहीं। इससे कहानी से शिक्षा मिलती है, यदि आप ईश्वर को बाहर झांकेंगे तो उसके भ्रम में भूत भी होगा। क्योंकि बाहर जो ईश्वर को झांकता है वो कुछ पाना चाहता है, और जब पाना चाहता है क्योंकि मिलता नहीं, क्योंकि ईश्वर कभी किसी को कुछ नहीं देता, आपके कर्म आपको देते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहा, आपके कर्म आपको देते हैं। ईश्वर सिर्फ राह दिखाता है। ईश्वर ने आपको हाथ, पैर, आंख, दिमाग, मस्तिष्क सब कुछ दिया है। उसका इस्तेमाल अगर आप सही करते हैं तो आपको सब कुछ सही मिलेगा, और गलत करते हैं तो गलत मिलेगा। जैसे चाकू का इस्तेमाल सही करते हैं तो आपके रसोई में वो एक अच्छा काम करेगा। चाकू का इस्तेमाल गलत करते हैं तो पुलिस की कस्टडी में जमा होगा, कोर्ट में पेश होगा वही चाकू, वहाँ से लोगों को सज़ा भी मिलती है। चाकू वही है, इस्तेमाल कहाँ किया गया तो चाकू की कोई गलती नहीं है, इस्तेमाल करने वाले की गलती है। उसी प्रकार भक्तगण, इस कहानी से शिक्षा मिलता है, हमारी आपकी गलती है, ईश्वर की कोई गलती नहीं है। आप अपने आप को इस्तेमाल अच्छी जगह करें, आपको अच्छा मिलेगा। खराब करें, खराब मिलेगा। लेकिन अच्छे काम करके अच्छा मिले, उस पर मोह नहीं करना, लालसा नहीं करना है, क्योंकि एक दिन इस शरीर यहीं रह जाएगा। लोग जो आपके धन को लेकर के सुख भोगेंगे वो भी यहीं रह जाएंगे, और एक न एक दिन सभी को बारी बारी से अपने समय अनुसार भगवान के श्री चरणों में लीन होना होगा। यानी कि इस रोशनी में, इस ब्रह्मांड में, इस शांति में विलीन होना होगा। जहाँ कोई रंग नहीं है, भेद नहीं है, जहाँ सृष्टि के नियम हैं, सृष्टि के नियम में एक दिन सबको जाना है, तो क्यों नियम को तोड़ रहे हो? क्यों धर्म के नियम को तोड़ रहे हो? यहाँ पे असली नियम में जब जाना ही है तो क्यों न उसको पहले से ऐसा अपना लो, अभ्यस्त हो जाओ। यही असली शांति है, यही असली ज्ञान है। भक्तगण, यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों में शेयर करें, ताकि डर का माहौल ख़त्म हो, लोगों के अंदर अच्छे विचार आएँ। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको बेहतर लगी होगी। तो कमेंट, लाइक, शेयर सभी को। ओम बुद्धाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ओम बुद्धाय नमः।